Good morning students, this is chapter number 7 of class 5th. Today we are going to start our chapter number 7. Here, this chapter is can you see the patterns. यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में बोला है कि क्या आप इसमें कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं. जब भी कोई एक पैटर्न होता है तो वहाँ पे एक रूल ज़रूर होता है. एवरी पैटर्न हैज़ इट्स ओन रूल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. There are two girls. This is a girl and her name is Isha. So she is telling to Isha that Isha, your skirt is really beautiful. ये इसको बोलती है ईशा को कि ईशा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है. तो ईशा बोलती है माई मदर मेड दिस पैटर्न. मेरी मदर ने ये पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है. फिर वो लड़की दोबारा बोलती है ईशा से कि ईशा लेकिन मैंने सेम जो पैटर्न है इससे दूसरे तरह का पैटर्न दूसरे कुर्ते पे देखा हुआ है. इसी ब्लॉक से इसी डिज़ाइन से एक और पैटर्न मैंने बना हुआ देखा है दूसरी ड्रेस पे जो यहाँ पे है. तो फिर वो बताती है कैसे. इसने पूछा कैसे है वो, अलग कैसे है. तो ये बोलती है कि जो रूल तुम्हारे स्कर्ट में है वो है 1 अप एंड 1 डाउन, कि एक सीधा और एक उल्टा. 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, लाइक दिस. लेकिन जो कुर्ता मैंने देखा है और दैट हैज़ 1/4 टर्न. तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में रिसेंटली इससे पहले टर्न्स पढ़ाए थे. टर्न 1/2, हाफ टर्न, 1/4 टर्न, 1/3 टर्न, 1/6 टर्न. ये हमने सारे उस चैप्टर में पढ़े थे. सो बस वही 1/4 टर्न यहाँ पे दिया हुआ है. यानी कि ये सेम पैटर्न 5th नंबर पे आएगा. 1 2 3 4 और ये 5th पे सेम आ रहा है, यानी कि ये 1/4 टर्न है. अगर ये यहाँ पे 4th नंबर पे सेम आता तो ये कौन सा हो जाता, 1/3 टर्न हो जाता. और अगर ये 3rd नंबर पे आता, फर्स्ट वाला 3rd नंबर पे सेम आता तो वो हाफ टर्न हो जाता. अंडरस्टैंड. तो बस इसी तरीके से हमें इस ब्लॉक से अगर एक डिज़ाइन अकेली होती है पैटर्न की तो हम उसे ब्लॉक बोलते हैं. ओके, नाउ यू सी दीज 2 रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस. अब हमें सेम रूल इससे सेम पैटर्न्स बनाने हैं. तो जब हम इससे पैटर्न्स बनाएंगे तो हमारे पैटर्न्स किस तरह के बनेंगे. अगर हम हाफ टर्न वाला पैटर्न बनाएंगे, हाफ टर्न वाला पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से. सो ये है. तो ये क्या बनेगा, एक सीधा बनाया ना, तो अब ये उल्टा बनेगा. अब फिर ये सीधा बनेगा. तो इस तरीके से अगर आप इसका पैटर्न बनाएंगे तो ये वाला पैटर्न ऐसे बनेगा. समझ में आया आपको. तो ये इसका क्या हो गया, हाफ पैटर्न. लेकिन अगर हमें अब इसका 1/4 पैटर्न बनाना है, 1/4 वाला पैटर्न बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. पहला तो यही रहेगा, पर अब इसमें ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. फिर ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका देखो ऊपर वाला टिप मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे बनाना है, तो आप समझ ही जाएंगे. ये यहाँ पे आ गया. अब ये यहाँ पे आएगा तो ऐसे करके बनेगा. और अब ये दोबारा सीधा आ जाएगा. इस पैटर्न से. ठीक है. तो ये क्या हो गया, देखो ये 1 2 3 4 और 5th पे वापस सेम फर्स्ट वाले जैसा आ गया. तो ये 1/4 पैटर्न बन गया. तो इस तरीके से ये आपको अच्छे से बनाना है. दिस वन यू हैव टू डू इन योर कॉपी. ओके, नाउ टर्न द पेज. बाय टर्निंग द पेज हियर यू कैन सी द सेम डिज़ाइन. उसी तरह का जो ब्लॉक है आपको कहा है यहाँ पे बनाने को, उसमें का ही थोड़ा सा ब्लॉक है ये जो आपको यहाँ पे बताया. रिपीटेड. यहाँ पे ये 1/4 टर्न है, ये हाफ टर्न है और ये 3/4 टर्न. 3/4 टर्न में क्या होता है कि ऐसा चलता है, 3 बार टर्न करना पड़ता है. ठीक है. तो ये 3/4 टर्न ऐसा हो जाता है. ओके.
1/4 टर्न जैसे ही रहता है लेकिन उल्टे में चलता है। 1/4 को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा देंगे तो वो 3/4 टर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है, इफ हम 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं देन इट इज, तो फिर वो क्या होगा, 3/4 टर्न क्लॉकवाइज माना जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 ये हो गया। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे घुमाया तो यहाँ आ गया, ये बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने अभी इस पे किया, अब अपन यहाँ से करेंगे। जब अपन इसको एक और बार घुमाएंगे, ठीक है, 3/4 टर्न, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ऐसे टर्न होता जाएगा, 3/4 टर्न होता जाएगा। लेकिन अगर ये वाला इससे से ऐसे उल्टे में अगर आप देखें तो ये 1/4 टर्न बन रहा है उल्टे में, है ना। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, इजी तरीका। नेक्स्ट, शुड वी प्रैक्टिस, ये होमवर्क है, ये आप ही करेंगे। यू विल ओनली डू दिस बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। हमने जो चैप्टर 5 में पढ़ा है वो बिल्कुल इसी की तरह था, इसलिए मैंने आपको 6 चैप्टर पहले और 5 चैप्टर बाद में कराया है। तो you have to do this by yourself, you can do it easily now, okay? बस इसमें आपको एक स्पेशल चीज़ याद रखने की क्या है, टर्न्स यानी कि क्लॉकवाइज टर्न और एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के हिसाब से, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, घड़ी के जो कांटे होते हैं वो ऐसे चलते हैं, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलते हैं। ठीक है, 10 वे में। तो ये होता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के हिसाब से। लेकिन जब ये उल्टा चलता है, ऐसे घड़ी उल्टी चलने लगती है, जैसे कि उसमें भूत आ गया, सो वो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी का उल्टा चलना। सो अगर उल्टे में कोई चीज़ टर्न हो रही है तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? रिमेंबर दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे तो हम इसी तरीके से रूल बताएंगे कि इसमें रूल क्या है। अब आप इसमें बताओ कि इसमें रूल क्या चल रहा है। ये ऐसा है, फिर सीधा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये अब कैसे जाएगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो अब ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, यानी कि 1/6 टर्न चल रहा है यहाँ पे। 1/6 टर्न क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्योंकि देखो ये जो येलो का ये जो है ये ऐसे ही घूम के आ रहा है ना। येलो का ये जो ब्लू है वो यहाँ पे तो नहीं आया ना, इसके बाद नहीं आया, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे में चल रहा है। सो दिस इज क्लॉकवाइज और 1/6 टर्न। ये दो चीज़ें आपको हमेशा हर पिक्चर में देखनी पड़ेगी। ये कैसा घूम रहा है? पहली बात तो ये सीधा था तो ये टेढ़ा हो गया, यानी कि ये हो गया 1/4 टर्न। अब ये हिस्सा कहाँ आया है? ऐसे में घूम के यहाँ आ गया, ये देखो। सो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो इसका रूल क्या है? 1/4 एंड 1/4 क्लॉकवाइज 1/4 टर्न, क्लॉकवाइज 1/4 टर्न, इसका रूल। ये रूल बनाने हमें सीखने पड़ेंगे, देन ओनली इट विल बी यूजफुल फॉर अस। ओके, सो ये सारे जो हैं आपको बनाने। अब यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद? ये 3 ऑप्शन, ये ऐसे में आया है, तो अब आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेट आएगा, सो ये वाला आंसर सही है। ये आप इसको बनाना है पूरा। ये 1/6 का रूल है यहाँ पे, 1/6, क्योंकि सेकंड वाला इधर ज़्यादा है। सेकंड वाला इधर आता तो 1/4 होता, इधर आता तो 1/2 होता, हाफ होता, और यहाँ पे आता तो 1/3 होता, है ना। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे हाफ।
ये आपके टर्न्स होते हैं। सेकंड वाला टर्न अगर इनमें से किसी साइड है तो वो उस हिसाब से होता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज ऑल योर होमवर्क ओनली, होमवर्क। वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, नथिंग टू वरी। ओके, नाउ हियर, यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें रूल बताना है कि इसमें रूल क्या है। ये मैंने आपको ये बात समझाया है कि जब कोई शेप होता है वो ऐसे में होता है, इधर आएगा। सेकंड वाला जो उसका ड्राइंग है, फिगर है, ब्लॉक है, अगर वो यहाँ आया तो 1/6 टर्न है, यहाँ आया तो 1/4 टर्न है, यहाँ आया तो 1/3 टर्न है, और बिल्कुल नीचे आ गया तो 1/2 टर्न है। ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखेंगे तो आपको रूल बनाना आसान होगा। और हमें ये देखना है कि जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये राइट हैंड साइड जा रहा है या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड साइड जा रहा है तो हो गया क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो रूल है। तो ये दो रूल्स आपको एक साथ फॉलो करने पड़ेंगे रूल बनाने के लिए। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे उसमें भी बना सकते हैं अपनी रफ कॉपी में, ताकि आपको याद रहे जब आप ये सॉल्व करें। अब हम इसी के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ। देखो, सेकंड वाला, ये बीच में हमने पॉइंट बना लिया। ये पॉइंट इसमें कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये कहाँ जा रहा है? ऐसे में, यानी कि इस साइड, यानी कि ये है 1/6 टर्न। और ये राइट हैंड साइड जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड? मेरा तो राइट हैंड साइड जा रहा है, तो राइट हैंड साइड जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज। 1/6 टर्न क्लॉकवाइज। तो ये इसका हो गया रूल, ये रूल इसका हो गया। अब क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा? टेढ़े में, इस तरफ। तो ये वाला जो है इसका नेक्स्ट पीस होगा। ऐसे ही आपको करना है ये वाला और ये वाला। मैं आपको ये वाला और करके दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले हम एक पॉइंट बना लेंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, हम बीच में नहीं ले सकते हैं क्योंकि बीच में ये दोनों आ रहे हैं। आप वो भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ये पॉइंट जो है वो बीच में ले लेना, क्योंकि हमेशा से हम लोग सेंटर से लेते आ रहे हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स टेक the center point here in between peach color and blue color. So next peach color and blue color is coming here, this side, on right hand side. First कहाँ आ रहा है? इस इन एरोस के हिसाब से कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। सो नंबर क्या हुआ? 1/4 टर्न टूवर्ड्स, या फिर टूवर्ड्स नहीं, यहाँ पे आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट करेंगे तो उसमें हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। 1/4 टर्न। अब ये राइट हैंड साइड आया है या लेफ्ट हैंड साइड? आपके देखो यहाँ ये सेंटर होता है, ये राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का मतलब होता है, ये देखो राइट के साथ क्या लिखा है मैंने? क्लॉकवाइज लिखा है। तो राइट 1/4 टर्न क्लॉकवाइज, ये आपका रूल हो गया इसके लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपको ये नीचे के इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। अब हम जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लिखा है लुक फॉर अ पैटर्न। अब हमें इसमें एक पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे ना पैटर्न्स बने हुए हैं और उसमें एक एक पैटर्न में कुछ ना कुछ गलती है, तो हमें वो गलती फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, यानी कि फर्स्ट वाला पोजीशन 3rd नंबर पे वापस आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हाफ टर्न हो रहा है, हाफ टर्न हो रहा है, वो भी ये इसके बाद ऐसे करके नीचे आया है। दैट मीन्स ये क्या है? क्लॉकवाइज टर्न है, तो हाफ क्लॉकवाइज टर्न है। यहाँ पे हमें देखना है 1 अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहाँ पे डाउन आना चाहिए था, तो ये हमारा जो गलत ब्लॉक है वो निकल आया। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया कि मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल। तो ये ब्रेक रूल कर रही है, रूल ब्रेक कर रही है। इसको उल्टा होना चाहिए था पर ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको मार्क कर देंगे कि ये रॉन्ग है। इसके बाद हमारा सेम ये है।
अब ये इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जा रहा है किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, फिर नीचे आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो ये तो पूरा राउंड कर रहा है और ये 5th नंबर पे 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे 1/4 आता है। अगर 5th नंबर के बाद ये सेम आता है 6th नंबर पे, 5th नंबर पे ये वाला ऐसा डायगोनल फर्स्ट जैसा आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 5th नंबर पे 1/4 मानेंगे क्योंकि ये 5th नंबर वाला और 1st नंबर वाला सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/4 टर्न हो गया। अब हमें देखना है आगे क्या आएगा। आगे ये यहाँ पे तो नीचे आना चाहिए था, पर ये नीचे नहीं आया, ये ऊपर चला गया। सो दिस इज़ द रॉन्ग वन। इसी तरीके से ये आपको ये दोनों नीचे वाले खुद करने। अब बारी आती है, डू यू रिमेंबर द मैजिक ट्राइंगल्स, कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। लास्ट ईयर आपने मैजिक ट्राइंगल पढ़े थे, इस बार हम मैजिक स्क्वायर पढ़ रहे हैं। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि there is a square and there are 9 parts in that square। पहले तो इसमें स्क्वायर बनाया हुआ होता है और वो जिसके अंदर 9 अदर बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 to 54। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्लस कर करके इसको चेक करना है कि जो लाइन है, चाहे वो ऐसे में लाइन हो चाहे ऐसे में, जब हम उसको प्लस करें तो आंसर क्या है 150 आंसर आना चाहिए। और नंबर इनके अलावा आप दूसरे यूज़ नहीं कर सकते और इसको रिपीट भी नहीं कर सकते। रूल क्या है इसका, द टोटल ऑफ ईच लाइन शुड बी 150। हर एक लाइन का क्या होना चाहिए 150 होना चाहिए। सो ये वाला मैं आपको समझाती हूँ कि हम करेंगे कैसे। ओके, सो वी हैव स्क्वायर हेयर। लुक, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने जिसपे 9 साइड्स है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि बुक में हमें बताया हुआ है। अब बुक में हमें क्या बताया हुआ है कि देयर आर ऑलरेडी दे हैड गिवन 4 नंबर्स, व्हाट वर दे 49 47 52 and 46। there are already these numbers are given, and what is the rule that when we will plus it this way or this way it should be 150। whenever we will add it in this way the answer should be 150, and like this also the answer should be 150 of each line। okay, and there is no repetition of any number। यहाँ पे सिंगल नंबर आएंगे, वो होने चाहिए कहाँ से, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिखा है 46 to 54। 46 to 54 जो नंबर है वो यूज़ होने चाहिए, इसके अलावा दूसरे नंबर यूज़ नहीं होंगे। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल चेक इट। ओके, वी विल चेक इट वॉट एवर द लाइन नंबर्स आर गिवन एंड वी विल ऐड इट। नाउ द फर्स्ट वन इज़ कि सबसे पहले हम इसको ऐड करके, मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगी जो आपको ईजी लगे, यू कैन सॉल्व इट विथ that method। what are the methods? first one, okay, here we will start with our first method, that is first okay, first method here is, what is the first method, that we will start with these number here। यहाँ पे क्या है, कौन सी ऐसी लाइन है जिसपे 2 नंबर्स दिए हैं, one this line and second this line, these 2 lines are there which we have 2 numbers। so हम इन दोनों को प्लस करेंगे, we will start with this one, okay, this line, because we have 2 numbers here continuously, that is not a problem, you can start with this also, किसी भी एक लाइन से स्टार्ट करना है। so I am starting with this ahead। so 47 plus 52, how much it is, the rule is for 150 total, okay, total 150 आना चाहिए, यानी कि इसमें 3 नंबर हैं और वो तीनों क्या है 150 के इक्वल है। so we have 2 numbers, what are the 2 numbers, this, so what is the answer here 99। so now what we have to do, we have to subtract 99 from 150। when you will subtract 99 from 150 you will get answer 151। okay, so now this is the number which should come here, ये वो रिमेनिंग नंबर है जो यहाँ आएगा। so the answer for the remaining number is 51। this is the answer we are going to write for the first line। अब देखो फर्स्ट लाइन में मिल गया आपको
ये कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में क्या है, ये यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं. सो लेट्स ऐड दैट. ओके, ये एक लाइन हो गई. अब नेक्स्ट हम करेंगे 46 प्लस 51. 46 plus 51 is equals to 97. What is the then? Here 150 minus 97. 97. So what will be your answer? 53. So this 53 we are going to write here 53. Okay. Now next, here you get 53 and 49, 2 numbers. So same we will do here. 53 plus 49. So you will get the answer here. What you will get? 53 plus 102. Okay, you will get the answer 102. So 150 minus 102. What is the now we are subtracting it from here. So once you will subtract it, 150 minus 102, then you will get 48. So that means 48 will come here. Now the remaining is this. One thing I want to tell you that whenever you do this kind of, there is a number which is fixed here. एक नंबर ऐसा होता है जो बीच में हमेशा फिक्स रहता है. वो क्या होता है, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है वहाँ से गिनती लिखनी शुरू करनी है. कैसे लिखेंगे हम? 46, 47, 48, जैसे बॉक्स के नंबर है उसके हिसाब से. फिर 49, 50, 51, 52, 53, 54. हमें इस तरीके से गिनती लिखनी है ताकि वो इस तरीके के सेट में आए. ऐसे समझ लीजिए, इसी बॉक्स में लिख रहे हैं. सो द मिडिल नंबर विल ऑलवेज बी द सेम. ये मिडिल नंबर हमेशा यही रहेगा. अगर ये मिडिल नंबर आप इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी आर राइटिंग हेयर 50 डायरेक्टली. हम बिना कुछ किए प्लस माइनस किए आप डायरेक्टली 50 यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं. नाउ एज वी हैड डन दिस, नाउ वी विल डू दिस वन. 49 प्लस 47. 49 प्लस 47. This is our main thing which we are going to do. So when you will add this, you will get the answer 106. Okay, when you will do this, oh sorry, okay, then you will do this, you will get, whenever you are going to make it happen, always remember that you have to be careful with the additions, because if you will write the wrong answer here, then you will get the answer here also wrong. Okay, now 49 plus 47 is equals to 96. Okay, 96 minus करेंगे हम 150 में से. So now when you will subtract 96 from 105, you will get the answer. Which one answer you will get when you will subtract it? 54. This is the answer you get. So the remaining block is, the answer is 54. Now you check all the numbers are here, starting from 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So all the numbers from 46 to 54 is here. Now when you will add this, either from here or here, you will get the answer 150 total. We can try here. This line we will try and this line we will try. Okay, 53 plus 48 plus 49. So what is your answer? You add 9 plus 8, 17, 17 plus 3, 20. 2 is the power. Now 5 plus 4, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 4, 15. So this is the 150. You got this? So the answer of this is this line is correct. Okay, this row has the correct 150 answer. The rule is completed here. Now we will check this way. If one block this and one block this is correct, you will get the correct rule 150. That means
all the lines are correct and you had solved the correct, you get the correct answer, you have solved it correctly. Now we are going to add this, that is 48 plus 50 plus 52. So what is the answer here? 48, 50 plus 52, 102. 102 plus 48 is equals to 150. So the answer is also here also correct. That means this whatever we had written the answers, they are perfectly correct. Now second one, they had given only the center mark. Okay, so सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करा है. द क्वेश्चन इज फिल द मेक अ मैजिक स्क्वायर एंड fill it with numbers. अब उसमें नंबर्स कौन से होने, यहाँ पे लिखा है मेक अस मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर बनाओ एंड फिल इट, उसको भरो विद द नंबर्स. कौन से नंबर्स थे? विथ नंबर्स 21 to 29. फ्रॉम नंबर्स 21 to 29. रूल रूल है द टोटल ऑफ ईच साइड, द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75. ये रूल है हमारे पास कि हमें सारे साइड्स का सम, पहले क्या था 150 था, इस बार हमें 75 निकाल के लाना है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट टू मेक अ मैजिक स्क्वायर. Now if you will see this magic square, there is a number that is given already in this, but I told you we can also find. Now we have the rules here over that the number should be what? The given ones. The number should be from 21, 22, 23. This is the second method. This was the first method. Here now this is the second method to solve it. So first the common thing is to find the center part. Center part find करना सबसे important है. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, center part ही find करेंगे. So let's find the center part, that is 21, 22, 23. 7, 28, 29. So this we had written like 9 numbers in 3 blocks each, this way and that way. So that means now the center number is 25. So we will write 25 here. Now how to find the other numbers, because we don't know which number will come. There in upper question we had hints. हमें कुछ hints दी गई थी, ये पहले से लिखा था, ये पहले से लिखा था, ये पहले से लिखा था, ये भी पहले से लिखा था. We had the hints, but now this time we don't have any kind of hint. So what we are going to do here, we are just going to solve it by ourselves. How we will do? First of all, check these numbers on the corners. आपको ये नंबर दिख रहे हैं कॉर्नर पे, क्लॉकवाइज जाना है हमें. How we have to go? क्लॉकवाइज. सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे जो ऊपर का नंबर है वो कौन सा है. ठीक है, सबसे ऊपर का और सबसे पहला नंबर, दैट इज 21, 23, 27 एंड 29. सबसे ऊपर का नंबर क्या है? सबसे पहला 21. उसको हम छोड़ देंगे. ये जो सेंटर के नंबर है ना, इन नंबर्स को हम पकड़ेंगे सबसे पहला. रिमेंबर दिस. ओके, ये जो ट्रायंगल में नंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे कॉर्नर्स पे, लेकिन कौन सा नंबर कहाँ आएगा वो हमें याद करना है. सो व्हेन यू वांट द नंबर टू बी हियर, फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे जो नीचे वाला होता है ये फर्स्ट ब्लॉक में आता है. ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दीज आर द ब्लॉक नंबर्स, यानी कि बॉक्स नंबर्स हैं ये.
ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा फर्स्ट वाले बॉक्स में आता है, सो दैट इज़ 28। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ गोइंग टू कम। 28 के बाद आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इस साइड जाएंगे आप, ओके, क्लॉकवाइज आपको ऐसे चक्कर लगाना है और जो भी ट्राइंगल में नंबर लिखे उनको ऐसे लाइन से यहाँ 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 लिखते जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आफ्टर 28 व्हाट कम्स 24, सो वी विल राइट 24 हियर। नेक्स्ट व्हाट कम्स दिस वे 22, सो दिस विल कम हियर। और लास्ट में क्या यहाँ पे पड़ता है 26, सो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। नाउ व्हाट आर द नंबर्स रिमेनिंग 21, 23, 27 and 29. These are the numbers remaining here. Now what you will do, 21 will, where will we place 21? So for that we need to check, what we need to check, that 21 is the, first we have to find number 2 block, okay। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, नंबर 2 ब्लॉक फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये वाला बॉक्स पहले उठाना पड़ेगा, दैट इज़ 23, ठीक है। यहाँ ये जो 23 सेकेंड नंबर पे है वो सबसे पहले आएगा, फिर 29, फिर 27, फिर 21। सो दीज इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर मैजिक स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने किया है क्या वो सही है, कहीं ऐसा ना हो जो हमने किया है वो गलत है। सो हाउ विल यू चेक इट, यू एड ऑल दीज 3 numbers, देन यू चेक दिस वे, 1 column and second column. So we will start with center one, okay, 23 plus 25 plus 27 is equal to 75. You check it, no, 5 plus 3 8, 8 plus 7 15, 5 1 power 2 4 6 plus 1 7, 75. That means this portion is correct. Now we have to check it, we have checked it vertically, वर्टिकल मतलब खड़े में, दिस इज वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स स्लीपिंग लाइन्स, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन। सो फर्स्ट व्हाट वी हैड डन, वी हैड चेक्ड इट वर्टिकली, सो वी विल डू ऑल द नंबर्स, ओके, लाइक 28 plus 21 plus 26, what is, look now, 6 plus 7, 6 plus 1 7, 7 plus 8 15, 5 here, 1 power 2 4 6 plus 1 7. Now one last one, 24 plus 29 plus 22, 4 plus 9 is equal to 13, 13 plus 2 15, 15, 1 power 2 4 6 plus 1 7. You get all 75 in vertical position, that means your magic square is correct, but we will check this way also, okay। So these were vertical, now horizontal. So first one is 28 plus 23 plus 24, 8 plus 3 11, 11 plus 4 15, 1 power 7, same, done। Second 21 plus 25 plus 29, this I am checking all because you need to learn this, okay। Now 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 1 power 2 4 6 7, got it। Now one more, what is remaining, 26 27 22, so 6 plus 7 13, 13 plus 2 15, 1 power 2 4 6 1 7. So all the answers, either they are vertical, horizontal, the answer is 75, that means we had done it correctly. So this was the method second, okay। Learn this and practice it again and again, no need to learn but practice, okay। The main topic is the center part of the first line, first horizontal line का जो center का number होता है वो हमेशा कहाँ आता है, right
बॉटम बॉक्स में आता है। राइट मतलब राइट हैंड साइड का ये लिख रहे हैं ना, तो इस साइड से सबसे इस साइड में मतलब इन तीनों में से जो सबसे नीचे होता है वहाँ आता है। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। प्रैक्टिस इट, and if you have any problem, first you watch the video again and again that what I am explaining here, and if then also you didn't get, just ask me, message it in your group, okay? I will help you with that. Now after moving from magic square that I had told you, I explained you this one, no? We are now here with the magic hexagon. How to solve this now? Each side of hexagon should complete, when you will add it, there should be a single number which should be nice. Okay, how to guess what number will come where? This is like a fill in the blanks, okay, magic trick. So what is the rule here? That first we will read the question that you can understand what is given here in this question. Look at the pattern of number in hexagon. Here you have to look at the pattern of these numbers, in which form, in which way they are written, what are they doing here. Okay, so now यहाँ पे हमने देखा कि हेक्सागन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. व्हाट वी हैव रेड हियर दैट लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द नंबर इन हेक्सागन. यहाँ पे हमें पैटर्न्स देखना है कि इसमें क्या कैसे लिखा है. ईच साइड इज 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स. इसमें हर एक साइड में 2 सर्कल्स और 1 बॉक्स है. You get the number in each box by multiplying the numbers into the circle. जो सर्कल्स में जो नंबर है उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बॉक्स में जो नंबर है वो मिल जाएगा. ठीक है. सो इफ़ देयर आर एनी मिसिंग नंबर वी कैन सर्च. जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू 13, 5 इंटू 13 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 65. तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आए. ये दोनों 15 और ये 14 और 5, 14 और 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ये लिखा है. सो यही दोनों नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 आएगा. सो दिस सेम वी हैव टू डू हियर. यहाँ पे भी हमें सेम करना है. दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस आई विल एक्सप्लेनिंग. हम ऐसा अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है. 9 की टेबल 9 को ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 108 आए. सो दैट इज 12 टाइम. सबको टेबल्स याद तो होंगी. थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 9 में 12 टाइम्स 108 होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 9 की टेबल अकेली याद नहीं लगती हैं. इससे हमें ये भी तो पता चलता है कि 9 कौन सी टेबल है जिसमें 9 टाइम्स में 108 आया. 12 की टेबल में 9 टाइम्स में 108 आता है. सो आई गॉट इट 12. सो 9 12s are 108. Like this we have to find other numbers here who are missing. Okay, now let's go to the second side. For 12 sevens are, how much is it? In this what you have to do, 12 sevens are, directly you have to multiply it and write it here. Okay, now when you will multiply 12 sevens you will get answer 72. So we can write 72. Now 17 sevens are, you have to multiply 17 sevens are here. So when you will multiply this 17 sevens you will get the answer 119. Now what you have to do, you have to multiply 17 6 are. 17 6 are, what is 17 6 are here? That is 102. That is 102. Now when you will multiply 11 6 are 66. Okay, एंड 11 9s are 99. जब भी आपके पास ऐसा हो कि आपके पास एक सर्कल ना हो पर सेंटर का हो और कॉर्नर का हो, एक सर्कल और एक बॉक्स का आंसर हो, सो आप उसको डिवाइड कर दीजिए. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 104 and 8. सो अगर आपको ये वाला नंबर चाहिए तो आप 104 को 8 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें. सो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट okay
here you will get 3. Correct. So what is the answer? 13. So here it comes 13. Like this you solve this. Okay, now on our second page, next page, we have same kind of. Here you have to make these numbers equal. दोनों साइड बराबर होने चाहिए. वो कैसे आंसर बराबर होगा? जब साथ दोनों तरफ नंबर सेम होंगे तभी तो दोनों नंबर्स बराबर होंगे. सो व्हाट वी हैव टू चेक, हमें इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है. द सिंपल थिंग इज यू हैव टू match the numbers that 24 is here, 24 is here, 19 is here, 19 is here, 37 is here, 37 is. That means the answer will come same. तो ऐसे ही हमें इनमें करना है. I will do 2 for you, remaining 2 you can do. यहाँ पे क्या करना है, 14 है, यहाँ पे भी 14 है, पर यहाँ पे 2 नंबर्स गायब है. कौन कौन से हैं? एक तो 34, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं और यहाँ पे नहीं दिए हैं तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, बस यही करना है आपको. और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 20. अब सेम चीज़ है, यहाँ पे 42 दिया है पर यहाँ नहीं दिया. यहाँ पे कहीं पे भी 42 है, नहीं है, यानी कि यहाँ पे 42 ही आएगा. और अब ये जो 2 नंबर यहाँ नहीं लिखे वो हम यहाँ लिख देंगे. 65 80. So the answer will come correct. Now look at this, 48 into 13 is equal to 13 into 48. That is true. ये तो सही बात है, आपको पता है ना, 2 4 करो या 4 2 करो, मल्टीप्लाई में तो आंसर सेम ही आता है. सो नाउ लेफ्ट राइट सेम सेम. लेफ्ट मीन्स दिस साइड एंड राइट मीन्स दिस साइड. जब ये जो हम इक्वल टू लिखते हैं तो इसका क्या होता है, मीनिंग होता है कि दोनों साइड बराबर है. तो ये जो इक्वल टू होता है इसका जो लेफ्ट साइड होता है वो बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड का हिस्सा पूरा लेफ्ट साइड पड़ता है. और राइट हैंड साइड, तो इनके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं LHS RHS. ओके, कभी भी आप ये करेंगे तो ये LHS RHS याद रखेंगे. नाउ लेफ्ट राइट सेम सेम, सो सेम टू सेम. कैन यू सी समथिंग स्पेशल अबाउट 1 to 1? क्या है इसमें स्पेशल चीज़? क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, 2 तो सेंटर हो गया, इसके दोनों साइड सेम है. ठीक है, तो बस यही यहाँ पे इन्होंने बोला है. व्हाट इट्स जस्ट अ नंबर. तो ये बोलती है कि ये तो सिर्फ, ये बोलता है ये तो जस्ट एक नंबर है. तो ये लड़की इसको समझाती है. सी इट इज़ द सेम फॉरवर्ड एज बैकवर्ड वेल एज बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड भी सेम है, बैकवर्ड, चाहे आप इसको इधर से पढ़ो चाहे आप इसको इधर से पढ़ो, 121 ही आंसर आएगा, है ना. सो ये समझाने की कोशिश है. ओ यस, इट इज़ 1 to 1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो. 1 to 1 इधर से भी पढ़ेंगे 1 to 1, जब आप इधर से पढ़ोगे तो भी 1 to 1 ही आएगा ना. तो दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट. नाउ देयर आर मैनी सच नंबर्स. ठीक है, नाउ कम लेट्स सी हाउ इट सच नंबर फॉर्म्स. अब यहाँ पे क्या है, यू हैव रिजर्व द नंबर्स बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट. अगर हम नंबर को अदला बदली कर देते हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं. रिवर्स्ड मतलब उल्टे हो जाते हैं. सो वी कैन डायरेक्टली से द नंबर्स दैट कैन बी रेड सेम फ्रॉम बोथ साइड्स आर स्पेशल नंबर्स. ठीक है, जो दोनों साइड से हम उसको सेम पढ़ सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशल नंबर्स हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ विद दैट यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हमें इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से स्पेशल नंबर हैं या नहीं. येस और नो. 48 है, नो, क्योंकि ये दोनों साइड से सेम नहीं पड़ा हो रहा. ये है नो. 2 डिजिट नंबर कभी नहीं हो सकते, 2 डिजिट नंबर कभी नहीं हो सकते. 132 नो. 131 होता तो 131 131, यहाँ से पढ़ेंगे इधर से लेफ्ट हैंड साइड से तो 132 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड से पढ़ोगे तो 231 आ रहा है, तो ये तो चेंज हो गया. नाउ दिस 132 तभी भी, अभी ये
231, यहाँ से क्या पढ़ने में आ रहा है 231, जो कि यहाँ पे बताया हुआ। 363 है क्या? हाँ है, यस। क्यों? 363 कहीं से भी पढ़ो वो 363 ही मिलेगा हमें आंसर। सो दिस इज अ स्पेशल नंबर। नाउ यू ट्राई एंड चेंज दिस नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स को क्या करना है, स्पेशल नंबर बनाना है, ताकि इनको आप राइट साइड से पढ़ो चाहे लेफ्ट साइड से, ये सेम रहे। तो हम इसको स्पेशल नंबर कैसे बनाएंगे? 28 है ना, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 282 कहीं से भी पढ़ो। या फिर हम क्या करेंगे, इसको 828 कर देंगे, दो में से कोई सा भी एक नंबर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि 132 है तो इसको 231 भी पढ़ सकते हैं। सो दिस विल बी 3, यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं ऑलरेडी। सो हमने इसलिए इसको इस तरीके से चेंज किया है, तो हमें एक ही आंसर मिला है। नाउ दिस 273, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये नहीं। तो अगर हमें इसको स्पेशल नंबर में करना है 132 को, 13231, हमें आगे के 2 नंबर पीछे भी लिखने पड़ेंगे, तभी तो ये सेम होगा। अब इसको आप इधर से भी पढ़ो चाहे इधर से, वो सेम ही रहेगा। ऐसे ही 273 है, 27372, तो अब इसको आप कहीं से भी पढ़ो सेम ही पढ़ा होगा, 27372, 27372। So this will, now we change them in a special number. Now let's use the special way. अब ये जो नंबर हैं इनको हम एक स्पेशल वे में यूज़ करेंगे। Did you notice that it reads the same from both sides? Right to left or left to right? I don't understand what it's mean. Like यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इसको कहीं से भी पढ़िए, ये सेम पढ़ाई में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। नाउ हाउ इट कम्स लाइक दैट, NO नो, ON ऑन। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि दोनों साइड से सेम पढ़े हो रहे हैं। नाउ ट्राई एंड यूज़ वर्ड्स इन स्पेशल वे। अब हमें इन वर्ड्स को यूज़ करके कुछ स्पेशल तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? अब वो आपको पता होगा कि स्पेशल वर्ड्स हम इनकी तरह कुछ स्पेशल वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। सो वी हैव टू चेक दैट। ओके, नाउ हाउ वी विल डू, वी हैव टू चेक। इसमें स्पेशल वर्ड क्या है? सिर्फ नो है, NOON। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और ये भी एक स्पेशल वे है, तरीका है, पर ये कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट इट इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड? नाउ ट्राई एंड यूज योर ओन। ये वाला आप इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, डोंट, नो नीड टू डू। नाउ कैलेंडर मैजिक। कैलेंडर मैजिक में क्या है कि आप इस तरह का 9 नंबर वाला कोई सा भी कहीं पे भी बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आप 9 नंबर इंक्लूड करें। ऐसे में 3 होने चाहिए, ऐसे में 3 रो होना ही चाहिए, उसका आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 99। आप यहाँ पे भी इसको ऐसे बनाएंगे ना, ये वाला बॉक्स जिसमें 9 नंबर्स हों, इसका भी आंसर 99 ही आएगा। इस तरीके से दे विल गेट ऑलवेज द सेम नंबर। कहीं से भी प्लस करो, यहाँ से प्लस करो, यहाँ से प्लस करो, यहाँ से प्लस करो, आंसर सेम ही आएगा। देखो करके देखते हैं ना। 3 + 11 + 19 + 11 कितने हो गए? 30 + 3 33। यहाँ पे 11 और 17 कितने हो गए? 28 + 5 33। इसको आप कहीं पे भी करोगे तो आंसर आएगा 33। सो दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और मैजिक स्क्वायर बनाया, सो दैट इज़ 12 + 13 + 14। सो 12 + 13 कितने हो गए?
25 और 25 प्लस 14 कितने हो गए 39। सो यहाँ पे इसको कहीं पे भी प्लस करेंगे तो हमारा नंबर सेम आना चाहिए। आएंगे क्या? नहीं आएंगे, पर उसमें एक चीज़ है जो यहाँ पे सेम रहेगी। क्या रहेगी? आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दिस बॉक्सेस। यहाँ पे हम जल्दी से क्या ढूंढ सकते हैं? इन तीनों नंबर्स का टोटल। वो कैसे? सब नंबर्स का, नॉट इन तीनों नंबर्स, ऐसे में तीनों लाइन और ऐसे में तीनों लाइन। वैसा वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है, पर दूसरे तरह का। इन तीन सबको प्लस करना बहुत आसान है। कैसे? हाउ? तो हम पहले करके देखते हैं। टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 3, तो हमने बोल ही दिया। 8 करना है हमें इसमें प्लस। क्या प्लस करना है? 8। तो 3 + 8 कितने हो गए? 3 + 8 11। इसके बाद 11 को 9 से माइनस करना है। ये 11 और 11 को 9 से माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ गया 99। अब आप इन सबको जब भी प्लस करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 99। सेम इधर होगा। ये जो मैंने मैजिक स्क्वायर बनाया इसको करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर था, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 12। तो 12 + 8 कितने हो गए 20। फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इन सब नंबरों को जब आप प्लस करोगे तो आपका ना आंसर क्या आएगा 180। ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 180। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? हम इसको यहाँ पे लिख के प्लस ही कर लेंगे। सो कैसे प्लस करेंगे? हम तो हमारा वाला ट्राई करेंगे, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना। सो हम ये वाला ट्राई करेंगे। 12 + 13 + 14 + 19 + 20 + 21 + 26 + 27 + 28 8। अब हम जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 180, जो कि ट्रिक है। आया, दैट मीन्स दिस ट्रिक इज करेक्ट, एंड इफ इट डिडंट केम 180 दैट मीन्स द ट्रिक वाज रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल ऐड द बिग नंबर्स। ओके, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30, which is the bigger number 4, 30 + 4 34, 34 + 3 37, 37 38 39, 39 40 and 0। सो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आया हमारा 40, दिस इज 4। नाउ वी विल ऐड 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। That means this is correct. Whenever you will make a square of 9 boxes in a calendar, you will always get the correct answer total. You have to just add 8 and multiply by 9, कोई सा भी हो। अब हम यहाँ पे मैजिक स्क्वायर करते हैं। अब हम इन सब नंबर्स को अगर हमें प्लस करके सही आंसर बताना है तो हमें क्या करना है? जो सबसे छोटा नंबर है 15 + 8 कितना हो गया 23, and 23 multiply by 9, so you will get the answer 9 3s are 27, so 7 2 9 2s are 18 19 20, so 20, when you 207, when you will add all these number you will get 207. So this is the basic trick in calendar. Now with this we will come to the next page. This is very simple. Look, here are different patterns. Okay, now what you have to do, look at what is happening. यहाँ पे शुरू से 12 चल रहा है, तो यहाँ तक क्या आएगा 12 ही आएगा। किसी को पूछने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 2 देखो 2 3 4 5
6 यहाँ पे आएगा, 7 8 9, तो यहाँ पे नंबर चल रहे थे तो हमने कंटिन्यू, और यहाँ पे चल रहा है +3। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सेम जो आएगा वो आना चाहिए। तो अब आप 12 6 करो और उसमें प्लस करो, ठीक है। तो 12 की टेबल में 12 6 कितने होते हैं, 12 6 +3, ओके। सो here will come 75, then again 75 के बाद 12 7s +3, so what we will do, 84 + 3, that is 87, then 96, 84 + 3 87 होता है ना। Now 12 8 96, 96 + 3, then 12 into 19, 9, 12 9s 108, sorry 102. When you will add, so what answer will come, 108 plus 108, 9 10 11, so you will get 111. This is the answer over here, ठीक है। सो इस तरीके से आप करेंगे, then you will add it, you will get the answer, 12 9s 108, 108, 108 + 3 111। सो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आपको अगर टेबल आती है सो यू शुड कंप्लीट इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न है, ये क्या है, सब में 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बस नंबर बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे डिजिट्स बढ़ती जा रही है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 9 8 7 6 5 4, सो 4, यहाँ पे 5, देखो 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो यहाँ पे 6 और 7 चलेगा, और यहाँ पे जितना नंबर लिख रहा है उतने ही नंबर यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर आएंगे, 9 8 7 6 5 4 3, सो यहाँ पे 7 नंबर हो गए। ये चल रहा है, यहाँ पे 1 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं वहाँ तक आपको 1 2 3 लिखना है करेक्ट। जैसे यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा, यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6 तक लिखा, 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाना, 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4 3, ओके, लाइक दिस। नाउ हियर लुक एट दिस यू डू बाय योर सेल्फ, कुछ नहीं है, यहाँ पे 11 से लेके 20 तक नंबर्स लिखें और उनका सबका टोटल लिखना है। तो ये आप फाइंड खुद करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें खुद ही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे अब 5 5 आएगा, फिर अगले 6 6 7 7, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 25, 6 6 35, 6 6 36, 7 7 49, सिंपल। ये पूरा पेज आप करेंगे, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। हियर ऑल्सो सीक्रेट नंबर, वैसे तो ये सब कुछ बहुत ही आसान है, सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, बट लेट मी एक्सप्लेन यू वंस, ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू डू हेयर फर्स्ट यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं आपको एक नंबर के बारे में, ये मैं आपको समझाऊंगी, ये आपको खुद होमवर्क में करना है एक, ठीक है। दिस एंड दिस फुल पेज इज़ योर होमवर्क, फुल पेज ये आप खुद करेंगे, बिकॉज आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इट, ओके। आपको करना ही क्या है, टेक अ नंबर, कोई भी एक नंबर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 ले लिया,
नाउ डबल इट मतलब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 15 2 से कितने होते हैं 30। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो आंसर जो नंबर आया है आपका, आपको उसको क्या करना है आगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। सो 35 ज़ा, नाउ डिवाइड योर आंसर बाय 10। अब आपको आंसर किससे डिवाइड करना है, 10 से, तो आपका आंसर वही नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे है, सेम। सो दिस इज़ द मैजिक ट्रिक दे हैड आस्क्ड यू। सेम यहाँ करना है, सेम यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ पे बीच में क्या है नंबर 4, यानी कि 4 बार 1 आएगा, 4 बार 1 आएगा, फिर 5, यहाँ पे 5 तक आएगा तो 5 बार 1 आएगा, इंटू 5 बार 1 आएगा। सो ऐसे हमें सरप्राइजेस खुद बनाने हैं। ये नीचे वाले में आपको खुद ही सरप्राइजेस बनाने हैं कि 1 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में क्या नंबर है 2, तो 2 2 है, 1 यहाँ पे 3 है तो 3 बार 1 1 है दोनों साइड मल्टीप्लाई के। यहाँ पे बीच में क्या है 4, तो यहाँ भी दोनों साइड क्या आ जाएगा 4। यू डू इट बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं इस नंबर के लिए। क्या हिंट्स दिए, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 मतलब 100 का आधा क्या होता है 50। सो 50 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर सीक्रेट नंबर आएगा वो क्या होगा, 50 से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट, इट इज़ मोर देन 6 10s एंड लेस देन 7 10s, यानी कि 6 10s यानी कि 60। 1s 10s हम जब लिखते हैं 1s 10s, तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसके पीछे यहाँ पे हमेशा 0 लगेगा। तो 6 10s यानी कि 6 इंटू 10, और 7 10s यानी कि 70, यानी कि 60 से 70 के बीच में ही है, ये भी समझ गए हम। नेक्स्ट, द 10 डिजिट इज़ 1 मोर देन 1s डिजिट। 10s पे जो डिजिट है ये, वो 1 मोर देन है इससे, ठीक है। दैट मीन्स अगर वो 60 से लेके 70 के बीच में है, ठीक है, 60 से लेके 70 की, तो वो 60 की लाइन का है। तो हमें ये तो पता चल गया कि आगे वाला जो 10s जो है, 10s का जो नंबर है वो 6 है। क्या है, 1 मोर देन डिजिट 1s डिजिट, यानी कि एक ज़्यादा है। तो 6 से एक नंबर छोटा क्या होगा 5, तो मैजिक नंबर अपना क्या आ गया 65। और अब ये वाला, टुगेदर द डिजिट्स हैव सम ऑफ 11। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 11। सो 6 + 5 कितना हो गया 11। सो हमारा आंसर 65 करेक्ट है। बस इसी तरीके से आपको ये पढ़ना है, और ये नीचे वाला जो सीक्रेट नंबर है वो फाइंड आपको खुद करना है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो वेरी ईजी फॉर यू। यहाँ पे तो ये लिखा है कि इसी तरीके से आप अपना बनाइए खुद का नंबर, एक सीक्रेट नंबर बनाइए और अपने फ्रेंड्स से पूछिए कि ये नंबर कौन सा है। यहाँ पे ये लिखा है आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एज लिखनी है। आप कितने साल के हो, 12 के हो मान लो। सो ऐड 5 to it। इसमें क्या करना है आपको 5 प्लस करना है, तो 12 + 5 कितना हो गया 17। मल्टीप्लाई द सम बाय 2। इसको अब क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय 2। द सम का मतलब है जो इसको करने से, इन दोनों को प्लस करने से जो आंसर आया है वो, तो द सम मतलब ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34। सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। 34 में से क्या लिखा है सब्सट्रैक्ट 10, यानी कि 10 माइनस करना है, किया 24। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। 24 से क्या करना है डिवाइड बाय 2। सो आंसर आ गया 12। तो देखो 12 से स्टार्ट हुआ था, आपकी एज 12 है और वापस आंसर क्या आ गया 12 ही आ गया। सो दिस इज द प्रोसेस दे आर टेलिंग यू कि इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे उन्होंने इस पेज में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। सो हियर अवर चैप्टर नंबर 7 ends, and in next chapter we are going to study about maps. So thank you, study well and do your work. Some questions for your fair copy I will give you later. So do it in your copy and properly understand it. Okay? Thank you.